Hello students, today we are going to discuss about the chemical properties of S block elements. बेटा आज हम S block elements की chemical properties पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए जो है दोनों जो S block elements में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दो ग्रुप्स आते हैं, दोनों के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिख दी हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनके सिंबल्स जिनसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को, वो लिख दिए हैं। अब आप ध्यान से अगर इन दोनों टेबल्स को देखें तो बेटा जो आपके पास ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स का, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली S1 है और हमारे पास ग्रुप 2 की कन्फिग्रेशन NS2 है, यानी कि हमारे पास वेलेंस ऑर्बिटल जो है S है और उसमें 1 और 2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चल रही है, राइट। उसके बाद एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। एल्कली मेटल्स हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। बेटा एल्कली मेटल्स अपने पीरियड में पढ़े हुए एलिमेंट के कंपैरिजन में साइज में बड़े हैं। एल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज। एल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। एल्कली मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। अब आप देखिए बेटा एल्कली मेटल्स में हमारे पास वेलेंस में क्या पड़ा है, NS1 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए दे गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे ना, दैट्स वाई इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के। इसके अलावा इसकी एक इम्पॉर्टेंट एल्कली मेटल्स की बेहद इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि ये फ्लेम को डिफरेंट कलर्स देते हैं। लेबोरेटरी में जब फ्लेम टेस्ट किया जाता है तो हम एल्कली मेटल्स के आयंस का पता लगा लेते हैं सिर्फ उनके मिक्सचर को फ्लेम के पास ले जाने पर कि हमारे पास कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक आयन अपना एक डिफरेंट कलर देता है बच्चा, ठीक है, जिससे पता लग जाता है कि यही प्रेजेंट है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर मेन टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा आज हमने मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ना है। हमने देखना है कि ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। कहते हैं रिएक्शन विद एयर। एल्कली मेटल्स बेटा ड्राई एयर से रिएक्ट करके टार्निश हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि मेटल्स, पहले आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, मेटल्स अगर जब हम बाय करते हैं, कहीं से कोई मेटालिक आर्टिकल खरीद के लाते हैं, तो पहले वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस बिल्कुल अच्छा होता है, राइट। उसके बाद वो क्या करता है, डल होना स्टार्ट हो जाती है मेटल का सरफेस। क्यों डल होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि किसी ऑक्साइड की फॉर्मेशन, जो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड होगा उसकी फॉर्मेशन उसके सरफेस पे हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है एल्कली मेटल्स के साथ। एल्कली मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मोनोक्साइड, लिथियम जनरली मोनोक्साइड बनाता है, सोडियम जनरली पेरोक्साइड बनाती है। बाकी मेटल्स, एल्कली मेटल्स के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं जब उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की जाती है। सुपर ऑक्साइड जो हमारे पास है सोडियम के बाद ही क्यों बन रहा है? क्योंकि सोडियम के बाद जो साइज है बेटा आयंस का, केटाइंस का, वो बिगर होता जा रहा है और इसे सुपर ऑक्साइड का जो एनाइन है इसे अच्छा खासा लार्ज केटाइन चाहिए स्टेबिलिटी के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होता है। लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा लिथियम मोनोक्साइड बना रही है, ऐसी सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्साइड बना रही है और पोटाशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। ऐसी पोटाशियम के बाद जो हमारे पास रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है वो भी सुपर ऑक्साइड ही जनरली बनाते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी जो है ऑक्सीजन की इंक्रीज हो रही है लिथियम टू सीजियम बेटा। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में एल्कली मेटल्स देयर ऑक्साइड्स पेरोक्साइड। बेटा देखो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एल्कली मेटल है वो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो हमारे पास क्या कर देंगे,
हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शंस देखने को मिलेंगी इनके साथ, और हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। यानी कि सारी चीज़ें, चाहे वो अल्कली मेटल्स हों, चाहे ऑक्साइड्स हों, परऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड्स हों, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, हाइड्रोक्साइड्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और मेन जो इस रिएक्शन में देखने की बात है कि हाइड्रोजन गैस भी साथ में रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस के कारण क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। जो ये हाइड्रोजन गैस है जो इवॉल्व हो रही है, इट कैचेस फायर, और इसके साथ एक्सप्लोजन तक भी हो सकता है। तो हमारे पास आपने क्या है इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एल्कली मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बना रहे हैं हमारे पास, और ये जनरली आयनिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे हमने M से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ग्रुप की कोई भी मेटल हो सकती है बेटा। मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या कर रही है, मेटल हाइड्राइड बना रही है। सिमिलरली अगर हमारे पास रिएक्शन हो हेलोजन के साथ एल्कली मेटल्स की, तो ये मेटल हेलाइड्स बना देते हैं। हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी हेलोजन हमारे पास हो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमीन, और उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास मेटल हेलाइड आ जाता है। थैंक यू सो मच बेटा।